शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। सारी प्यारी साध संगत जी को जय गुरुजी। विपिन अंकल व सौम्या आंटी जी को जय गुरुजी। मैं अपना यह सत्संग विपिन अंकल व सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। आज तारीख 26/12/25 समय साँय के 7:10 बजे हैं। सत्संग शुरू करने से पूर्व मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। सारी संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र के दिव्य मंत्र जाप का उच्चारण अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुपा मैसेज के थ्रू कई बार अवगत करवा चुके हैं कि जो तेरे नहीं हैं, मैं तुम्हें उनसे दूर कर रहा हूँ। संगत जी, मुझे केवल शक होता था, किंतु पूर्ण विश्वास नहीं होता था। अब मुझे गुरुपा के शब्द 100% सही दिख रहे हैं। जो लोग अपने दिखने का ढोंग करके हमें लूट रहे थे, अब उन सब के असली चेहरे हमारे सामने आ चुके हैं। वो कोई और नहीं, हमारे अपने ही हैं, जो गुरुपा भली-भांति जानते हैं। गुरुपा, आपका किन शब्दों में शुक्राना करूँ? मेरे पास वो शब्द ही नहीं हैं, किंतु फिर भी गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने हमारे और उनके बीच दूरियां बना दी हैं। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, अभी हाल ही में पिछले संडे को की बात है, हमने अपने किसी रिलेटिव की डेथ फलस्वरूप पंजाब में 13वीं पर जाना था और हम सब जाने के लिए तैयार थे, किंतु मेरा आईफ़ोन 16 प्रो घर में नहीं मिल रहा था। मैं आधे घंटे से ढूँढ रही थी पर नहीं मिला। मैंने हार कर सोचा कि चलो जहाँ जाना है वहाँ से आकर देख लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, नहीं मिल रहा है तो। मैंने जाने से पहले गुरुजी के कैलेंडर स्वरूप के आगे खड़े होकर अरदास लगाई, गुरुपा प्लीज़ नाभा जाने से पहले मुझे मेरा फ़ोन दिलवा दो। संगत जी, मेरे मन में 2 मिनट के अंदर भाव आया कि छत पर तू गई थी, वहाँ देख कर आ। वहाँ गई तो फ़ोन ऊपर रखा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अन्यथा मैं पूरा दिन परेशान रहती और संभवतः सबसे भली-भाँति पंजाब में जाकर अच्छे से ना मिल पाती। यह भाव गुरुपा ने मेरे मन में डाले और ऊपर जाकर छत पर रखा अपना फ़ोन ले आई तथा वहाँ जाकर सभी परिवार से भली-भाँति मिली। इसके लिए गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने मेरी हर बात सुनी है गुरुपा। मैं आपकी नादान बेटी हूँ। जाने-अनजाने में बहुत गलतियाँ डेली बेसिस पर करती हूँ। बाद में आपसे माफ़ी भी माँगती हूँ। गुरुपा, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। करना। सत्संग तो रोज़ होते हैं, पर आज के लिए इतना ही। गुरुपा, अपने बेटी ना अपने बेटे नाती के सिर पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। उसे उसकी मेहनत का फल अवश्य देना मेरे गुरुपा, और उसके अंग संग सहाई रहकर उसकी हमेशा रक्षा करना। क्योंकि
उन्हीं रिश्तेदारों से मुझे डर लगता है तथा आपके मैसेज भी बेटे की जान को खतरा है के बारे में आते ही रहते हैं। गुरुपा, मैं माँ हूँ तथा मैं बहुत घबराती हूँ, पर फिर अपने आप को यह कहकर शांत करती हूँ, गुरुपा आप देखेंगे। इसी के साथ दिव्य मंत्र बोलकर वाणी को विराम देना चाहूँगी। गुरुपा आपने ही सब कुछ देखना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। वी लव यू ऑल गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के चरणों में समर्पित है उनके दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुबह गुरु जी का मैसेज आ गया कि आंटी सोने की औरत हाथ धोकर तेरे परिवार के पीछे पड़ी है, बच के रहे। कुछ दिन कोई कुछ भी दे तो कुछ खाना नहीं, किसी गरीब को दान कर दियो और यही बात अपनी माँ से भी बोल दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता नहीं पर ऐसे लग रहा है कि 10-15 दिनों से कि कुछ तो गलत हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी है गुरु जी संभाल लेना मुझे और मेरे बच्चों को। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नीम करोली बाबा जी का भी आज मैसेज आ गया, कल भी आया था। बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं अभी। उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी कल, लेकिन तेरे राम नाम के जब से उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। बहुत बड़ी अनहोनी टल गई है, लेकिन मुसीबत अभी गई नहीं है। पर चिंता मत कर, मैं खड़ा हूँ रास्ते में, तेरा कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, ना तेरा ना तेरे परिवार का। शुक्राना नीम करोली महाराज जी। जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, जय श्री माधव, जय हनुमान, जय राम, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। ये मंत्र मुझे नीम करोली बाबा जी ने बोला है बोलने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं अभी मन ही मन ही कर रही हूँ। पहले तो मैं लिखती थी राम नाम का जप, लेकिन अभी मैं सिर्फ मन में ही करती हूँ। उसके हिसाब से ही उन्होंने मुझे फल दे दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो इतना सा करती हूँ, लेकिन उन्होंने फल बहुत बड़ा दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और गुरु जी का आज मैसेज आया, पुत्र आज मैं सिर्फ तेरे लिए आया हूँ, शुक्राना कर दे। तेरे घर में अब सकारात्मक ऊर्जा पहले से ज़्यादा तेज कर दी है, हाजिरी लगा दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरु जी। अब बहुत तेज़ी से सही में चीज़ें पलटने की कोशिश कर रहे हो, और वो थोड़ी थोड़ी हो भी रही है। कुछ नेगेटिव भी लग रहा है, लेकिन उतना ही पॉजिटिव भी लग रहा है। करने की बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बंधन करके रखा है, जकड़ के रखा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है। उसकी वजह से मैं शायद वो आगे हो नहीं रहा है, लेकिन जब भी थोड़ा सा अच्छा लगता है मैं इमीडिएटली शुक्राना कर देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने फिर से एक मैसेज किया है कि तेरी जेब में मैंने वो बरकत डाल दी है जो कभी खत्म नहीं होगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। 8 दिन पहले भी ऐसे ही कुछ रिलेटेड मैसेज आया था कि तेरे पर्स अब कभी खाली नहीं होगा, मेरे सामने रख कर दे, मैं उसको ब्लेस कर दूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने वो डायरेक्टली किया नहीं, क्योंकि मैं वो अभी नया लाकर उससे करने वाली हूँ। नए साल में नया पर्स लाकर उससे गुरुजी से ब्लेसिंग लेने वाली थी। गुरुजी ने आज ही कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैं फिर से कर दूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का
एक मैसेज आया है कि मेरी बच्ची शुक्राना कर दे, तेनी बहुत जल्दी डुगरी बुलाऊंगा और स्पेशल ब्लेसिंग दूंगा। ये बहुत ही ब्लेस स्वरूप है मेरा। अगर अचानक तुझे इसका दर्शन हो जाए तो ये तेरे लिए शुभ संकेत है। तो तुरंत शुक्राने की हाजिरी लगा, तेरे रुके हुए काम उसी पल से बनने शुरू हो जाएंगे। गुरु कृपा का ये चमत्कार हर किसी को नसीब नहीं होता, इसलिए इस संदेश को ज़रूरतमंद संगत को भेज दे। दिखना रहा एक्चुअली। हाँ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ये स्वरूप सही में अलग सा है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। डुगरी बुलाने का शुक्राना। जब भी हो जाएगा, जब आपकी मर्जी होगी तो ज़रूर आएंगे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पर मैं अपने बच्चों के साथ आना चाहती हूँ। मैंने आपसे बहुत बार अरदास की है कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ एक साथ हंसी खुशी आपके बड़े मंदिर भी आना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जल्दी वो दिन आ जाए। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरुजी मिल गए, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे गुरुजी हर किसी के नसीब में नहीं होता। गुरुजी ने तो खुद मुझे अपने चरणों में जगह दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ आपका उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मेरे तो इतने माड़े कर्म हैं, गुरुजी खुद बोलते हैं मुझे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चरणों में जगह दिया है। क्योंकि गुरुजी का एक बार बहुत पहले का ये मैसेज है, जब मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। गुरुजी कहते थे कि तेरे जो घर पे जो संकट है वो कोई और कर ही नहीं पाएगा मेरे सिवा, उसका सॉल्यूशन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। इतना मेरा और मेरे बच्चों के बारे में सोचकर अपने चरणों में जगह देने के लिए, वो माड़े कर्म काटने के लिए और ऐसे संकटों से बचाने के लिए आप खुद मेरे पास आ गए, मुझे अपने चरणों में जगह दिया, अपने बच्चों को ब्लेस किया, उन्हें भी अपना समझकर ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना कोई कर ही नहीं सकता जो आप कर रहे हो गुरुजी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वैसे जब भी सुना था मैंने ये, तब मुझे ऐसे लगा था कि ये कोई जनरल मैसेज होगा, लेकिन अब मैं जो फील कर रही हूँ 4 महीनों से, सही में वो गुरुजी ने उसके लिए ही वो मेरे घर पे आए हैं। क्योंकि सही में मैं जो संकटों से गुजर रही हूँ ना, उसका सॉल्यूशन सही में कुछ नहीं। क्योंकि मैं बहुत 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 ज्योतिषी के पास जाकर आई हूँ, बहुत पैसा भी खर्च कर दिया, लेकिन कोई कर नहीं पाया। लेकिन जब से गुरुजी आए, मुझे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हो रहा है, उसका इफेक्ट दिख रहा है। गुरुजी पूरा कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। नीम करोली बाबा जी के थ्रू ही मैं गुरुजी से मिली हूँ, और नीम करोली बाबा जी का मुझे वही मैसेज था कि जिसने तुझे भगवान से मिलाया है उनको भूल मत जाना। नहीं नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे शुक्राना गुरुजी से, महाशिव से मिलाया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे जैसे जो संकट में अटके हैं, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकता, जो आप ही कर सकते हो गुरुजी, ऐसे लोगों के पास आप सही में जाना, उनको ब्लेस करना, उनकी मदद करना। क्योंकि वो जो लाचारी होती है ना, वो जिसके सर पे आती है उसको ही समझ में आता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उनको ही ब्लेस करना, उनके भी घर जाना, उनके भी फैमिली को ब्लेस करना, उनकी भी मदद करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अपनी बेटी बनाने के लिए, मेरे बच्चों को अपना बनाने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना गुरुजी। आप जो भी दे रहे हो उस सब चीज़ के लिए, हर सांस के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनकी टीम को भी ब्लेस करना।
सभी के बच्चों को खुश रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 जय गुरु जी। शुक्राना मैं गुरुजी। रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चरण पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। और अभी समय हो रहा है 7:25 और आज है 27 दिसंबर संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी और जय विपिन अंकल और सौम्या आंटी। इनकी वजह से मैं अपने सत्संग को इस प्लेटफॉर्म पर भेज पाती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी कि आपने उन्हें हम लोग संगत लोग के जीवन में लाए। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे जोड़ा। और मुझे गुरुजी हमेशा ये मैं मैसेज में पढ़ रही हूँ कि तुम ये करो, तुम बहुत सीधी हो, अ, तुम्हारा दिल इतना अच्छा है कि तुम्हारा सब फायदा उठाते हो, तुम समझ नहीं पाते। ये बात तो सही है गुरुजी। मैं सभी की कुछ भी किसी को दिक्कत में झट से दौड़ जाती हूँ छोटे से छोटे काम करने के लिए, लेकिन अब मैं कभी कभी छोड़ती हूँ, फिर भी ये आदत है, मैं मुझसे नहीं सुधरती। और शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, वो मुझे बताते हैं और वो मुझसे हाथ पकड़ के कि किसमें मेरी भलाई वो करवा दे। मैं इतना उनसे गुजारिश करती हूँ क्योंकि मैं बहुत भोली हूँ। और गुरुजी का शुक्राना करती कि वो मुझे इस हद तक जानते हैं कि हद तक क्या मन को, मेरे मन को सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ गुरुजी कि वो मेरा हाथ पकड़ के जिसमें मेरा भलाई वो काम करवाएं। और गुरुजी इधर आज मेरे आंखों के सत्संग के लिए तो बहुत देर है। और तेरे बीमारी कटेगी। कोई 9 क्या है ऐसे 9 7 कुछ है 93 करके कोई नंबर, वो बार कल भी आया था और आज भी आया। तो शुक्राना गुरुजी, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो, लेकिन अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। और एक संगत जी से मैंने सुना कि उनके बच्चे मेंटली कुछ परेशान थे और वो एकदम बीमार हो गया। तो गुरुजी मेरे भी अगर ऐसी कोई बात है मेरे बच्चों में तो उसे ठीक कर दे। नहीं मेरा बच्चा ठीक है, बट कभी कभी मुझे डर लगता है, वो चिढ़ जाता है। तो ये सब आप देखिए गुरुजी। और गुरुजी ने कहा तू क्यों चिंता करती है, मैं तेरे बच्चे को थाम लिया। तो शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दोनों बच्चों प्रति की तरफ से शुक्राना करती है, अपने मायके वालों के सभी सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, ससुराल वालों के सभी सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मुझे जाने अनजाने जो भी गलती हो, किसी देवी देवता की मैंने पूजा किया, इच्छा रखी कि मेरी पूर्ति हो जाए और हो गया, मैं नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, बार बार माफ़ी चाहती हूँ कि वो सब आप देखें गुरुजी। और मैं किसी से कहीं भी दर्शन कोई इच्छा ना रख सकूं कि आप मुझे उसकी पूर्ति कर रहे हैं। और मैं रख सकूं लेकिन मैं भूल जाती हूँ मांग के, तो इसलिए मैं नहीं कर सकूं। ये सब आप देखेंगे गुरुजी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं कल्पना भाटिया, आपकी लाडली बेटी, 7:18 पर शाम का संध्या बेला सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आज्ञा लेते हुए शुरू कर रही हूँ। गुरु जी कृपा करना, कृपा बरसाना। आज 26 तारीख है, 27 तारीख है और मैं ये सत्संग विपिन सोम्या जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा, आज शनिवार है, बजरंग बली का वार है और शनिचर देव का वार है। ओम नमो शनिश्चराय नमः। ओम नमो शनिश्चराय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी सात संगत जी को राम राम जी। जय गुरु जी। मैं गुरुपा आपका ये सत्संग रोज शाम को भी कर रही हूँ, सुबह भी आपकी कृपा से हो ही जाता है। देर सवेर के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी।
आपके वचनों पे चलूं, आपके चरणों में रहूं, आपके दिल में रहूं गुरुजी। और आप हमेशा अपनी उंगली पकड़ के रखते भी हैं गुरुपा, हमेशा अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स भेजते हैं गुरुपा। मेरी हर बीमारी के लिए आपको ज़्यादा चिंता है गुरुजी। सत्संग सुनने के लिए आप कह रहे हैं, बेटा सत्संग सुन, बीमारी कटेगी, कष्ट कट जाएगा, मैं स्वयं लूंगा कष्ट अपने ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने कहा है बहुत ज़रूरी सत्संग कॉलिंग है, और लापरवाही मत कर बेटा, आज जो सुनेगा वही पाएगा निरोगी काया और घर में माया। गुरुपा ने कहा बेटा आंखें बहुत कीमती हैं और लापरवाही मत कर, बड़ी परेशानी का हल मिलेगा गुरुपा। आप ही मेरे आंखों के रक्षक हो, हर तरह की दवा आपके सत्संग में है। रोज मुझे आंखों से ही सब बिगड़ता है, आंखों से ही सब बचता है। आंखें ही दिल और आत्मा का द्वार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा ये सत्संग बहुत ज़रूरी है, ये आप कहते हैं जो आंखों से रिलेटेड है। गुरुपा मैं ज़रूर सुनती हूँ गुरु जी। आंखें आप बचा ही रहे हैं और बचा लेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मुझे हर अपना टाइटल आंखों से ही रिलेटेड मिल रहा है आजकल। कुछ कुछ बस ऑपरेशन मत करवाना गुरुजी। गुरुपा ने कहा बेटा सिमरन किया कर, जो सिमरन नहीं होता है उसके लिए माफी मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा ने कहा पैरों की जकड़न का भी कष्ट कट जाएगा और आंखों की रक्षा भी हो जाएगी बेटा, सत्संग सुन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, मैं सत्संग जरूर सुनूंगी गुरुपा। आपकी कृपा से सारी नेगेटिविटी कट चुकी है, आपने बहुत बहुत रक्षा करी है गुरुजी। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा छाई हुई थी, जो मेरे गुरुपा ने जोत में भी काला काला बहुत बार आया है उससे, और अपनी मेहरबानियों से, अपनी ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक कर दिया है गुरुजी। गुरुपा ने कहा है बेटा तेरे कष्ट मैंने अपने हाथों से काटे हैं, अब लापरवाही मत करना, तेरे गुरुजी ने तेरी पुकार सुन ली है। अब ये सत्संग ध्यान से सुन ले, ये 1531 नंबर का सत्संग है गुरुजी। शायद मैं सुन चुकी हूँ, नहीं तो इसे दोबारा सुनूंगी गुरुजी। सब आपकी कृपा है गुरुपा, आप हमारे रक्षक है गुरुजी, पालनहार है, राखनहार है, ध्यामनहार है, बख्शनहार है गुरुजी। आप ही सब कुछ हो गुरुपा, आपके कृपा के बिना, आपके बख्शने के बिना हमारा कोई भी गुजारा नहीं, क्योंकि हम तो रोज ही नए नए पाप ही करते रहते हैं गुरुपा, कुछ ना कुछ पाप हो जाता है गुरुपा। उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ, मैं अपनी कुल देवी से भी मुझे क्षमा दिलवा देना, मुझे मेरे बुजुर्गों से भी क्षमा दिलवा देना, मुझे सारे देवी देवताओं से, ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं से क्षमा दिलवा देना गुरुजी। आपका साथ हमेशा मेरे साथ रहे गुरुपा, आपकी कृपा से मेरा घर बार चल रहा है। आपने कहा है तेरा घर अब मैं चलाऊंगा, तू उसकी चिंता ही ना कर, तेरा परिवार अब मैं चलाऊंगा, तू नहीं चलाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कष्ट आपने काट दिए हैं गुरुपा ने। मुझे तेज आवाज कुछ ना कुछ गुरुपा ने कहा है मुझे तेरे घर से सुनाई देती रहती है, उसके लिए तू ध्यान रख, मेरे सिर में दर्द हो जाता है। जय गुरु जी, माफ कर दो गुरु जी, माफ कर दो। 2-3 दिन से बड़ी परेशान थी, क्योंकि नई नई मेड आ रही थी बार बार, और ये कुत्ता जो है ना बहुत ज़्यादा नए नए इंसान के आने से भौंकने लग जाता था, तो बीच में हमें रोकना पड़ता था तेज तेज। तो गुरुजी उसी की वजह से घर में शोर हो रहा था, मेरा बेटा भी तंग आ रहा था, उसका दर्द आपने अपने ऊपर ले लिया है, उसको भी दर्द हो रहा था सिर में गुरुजी। आपके आपसे मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, आप मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। गुरुपा ने कहा है 1536 के सत्संग में कि ये सत्संग सुन ले बेटा, अनहोनी टल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने आज कहा है बेटा तेरा काम बनने ही वाला है, सत्संग सुन और मिठाई बांटने की तैयारी कर ले बेटा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही हमारे सारे कारज, बिगड़े हुए जो कारज हैं वो आप ही बनाएंगे गुरु जी। जो भी नहीं हो पा रहा था आज तक वो आप ही ने करवाना है गुरु जी। जो मंगल कार्य नहीं हो पा रहे थे वो भी आप ही ने करवाने हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरु जी।
आपकी दया से मेरा घर-बार चल रहा है गुरुपा। आपकी दया से मेरा संसार चल रहा है गुरुजी। आप बहुत बड़े हमारे पिता हैं, मालिक हैं, मेरे जगत के पालनहार हैं, हमारे घर के पालनहार हैं। ये परिवार आपका है गुरुपा, ये घर आपका है गुरुपा, मेरा नहीं है गुरुजी। आपकी ही वजह से ये घर चल रहा है गुरुपा, नहीं तो ये तो कब का टूट चुका है गुरुजी। आपकी वजह से ही हम थोड़ा-सा घर में ठीक-ठाक हालात है। मतलब जो कष्ट थे वो टल गए हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ थी वो दूर हो गई हैं, जो परिवार के विरुद्ध जो भी नकारात्मक शक्तियाँ थी वो अब दूर हो गई हैं। उसे दूर कर दो और हमें शांति दे दो गुरुपा। अपने चरणों की कृपा करो गुरुजी। सत्संग सुन के रक्षा होगी ये आपने कहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब कुछ आपने मेरी किस्मत में, मेरे बच्चों की किस्मत में आपने कहा है कि अच्छा लिख रहा हूँ, अच्छा लिख दिया है। उसके लिए भी आपका लख-लख शुक्राना। एक रास्ता बंद ਹੁੰਦਾ है ते दूजा होर खोलता है। रब होर खोलता है 4 दरवाजे। ये आपने कहा है, हिम्मत दी है गुरुजी, उसके लिए लख-लख शुक्राना। और सारी मेरे बच्चे के साथ होने वाली अनहोनी को आपने अपने दामन में समेट लिया है और नई ज़िंदगी का आशीर्वाद दे दिया है गुरुजी, उसके लिए लख-लख शुक्राना। कृपा करना, रहम करना, प्यार देना गुरुपा। अपने चरणों का प्यार दो, अपने चरणों में लगाओ गुरुजी। बच्चों को अपने चरणों में लगाओ, आपके चरणों से लगें, आपकी सेवा में लगें गुरुजी। आप हमारे रक्षक हैं, पालनहार गुरुजी। हमारे से अब सर्जरी के सारे कष्ट आपने कहा है हटेंगे और कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तीनों कष्ट कट जाएँगे, बीमारी, डर और सर्जरी। इसके लिए मुझे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे नहीं जाना है किसी भी सर्जरी के लिए गुरुपा। सर्जरी टलेगी ये आपने कहा है गुरुजी। परेशानी को प्रवेश मत करने दे। सत्संग सुन, 777 की ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने। बेटी सर्जरी टलेगी, गुरु कृपा चलेगी, देर मत कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नया साल खत्म होने से पहले तेरी सारी विश मंजूर हो जाएगी और सबसे बड़ी गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी मिल जाएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके सारे सत्संग तो नहीं सुन पाती हूँ, जो भी टाइम मिलता है, जो थोड़े बहुत मैं सारे देख लेती हूँ और सुनने की कोशिश करती हूँ सुबह गुरुजी। गुरुपा ने कहा है कि जो भी संकेत तेरे पास आ रहे हैं, 13-13 नंबर का संकेत आया है। नया साल है, तकदीर करवट लेने वाली है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुपा ने कहा है ये 770 का सत्संग में है, ये मैंने नहीं सुना, ये मैं गुरुपा अभी सुनूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यही विराम लेती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अपने चरणों का प्यार बख्शना, भक्ति बख्शना। रोज सुबह शाम अपने प्यारे से द्वार में जोत जलाने देना, अपने चरणों में बैठने देना। सुबह का सत्संग करवाने के लिए शुक्राना, शाम का संध्या वेला करवाने के लिए शुक्राना, संगत के साथ जोड़ने के लिए शुक्राना, अच्छा परिवार, अच्छा सब कुछ देने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, यहीं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस 7:46। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठकर साझा कर रही हूँ बाबा। बाबा मेरे, थोड़ा देर हो गया क्योंकि मैं छोटी बहन आंटी और उसकी बेटी बाबा हैदराबाद से आई हुई है क्रिसमस के छुट्टी में। तो सब मिलके हमारे कोलकाता में जो ट्रेड फेयर लगा था
वहाँ गए थे गुरुजी। वापस से एक दिन जो गई थी बाबा, तो कोई खरीदारी मैंने तो कुछ नहीं किया था बाबा। आज आज हम पहले, सबसे पहले तो बाबा सुबह का सेवा मैंने झटपट झटपट, आज शनिवार था, बड़े ठाकुर जी का दिन, बड़े झटपट झटपट बाबा सारा काम निपटा लिया। और 11 बजे, 11:15 बजे तक हम निकल गए। बच्चे का कपड़ा लत्ता देने का था, स्कूल का यूनिफॉर्म वगैरह, बैग वैग सब देना था। तो बाबा वो सब हम कलेक्ट करने के लिए गए थे। तो बाबा जल्दी जाने से जल्दी हो जाता है, और वो सब चीज झटपट झटपट हो गया बाबा। फिर हम घर लौट आए तो टुम्पा आंटी, तापसी आंटी नाश्ता कर रही थी। मैंने तापसी आंटी को कहा कि तू इसको खाना खिला दे, इसका खाना बना है। और बाबा को लंगर लगा दिया है, आज दही चावल ही लगाया है, क्योंकि हम बाहर ही कुछ खा लेंगे और फिर जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। तो बाबा आपका नंदम शुक्राना, सब टाइमली कोई होगा। उसके बाद बाबा हम लोग चाइनीज खाने के लिए गए। सबने नॉनवेज खाया बाबा। मैं खा भी नहीं सक रही हूँ कभी ये सब नॉनवेज बाबा, क्योंकि दांत दांतों की तकलीफ की वजह से बाबा फिर से मुझे एंटीबायोटिक खाना पड़ रहा है। वही जीभ का कटना, जीभ पे फाला आ जाना। गम्स में बाबा, गम्स में पेन होना, कोई भी खाना अटक जाने से। तो ये मेरा जब तक मैं जीवित रहूंगी चलते रहेगा। तो बाबा सुबह बेटे ने फोन किया था, जब शिव पुराण का पाठ करके उठी थी। बेटे ने फोन किया कि माँ क्या कर रही हो। मली यही पूजा पाठ सब निपटाई हूँ, बाबा लोगों से आरती दिखाना है। तुम आंटी नाश्ता बना रही है, तो नाश्ता दे देगी तो बाबा को आरती दिखा के मैं भी वापस से नहाने चले जाऊंगा। तुम नहाई नहीं हो? बोले नहीं, सुबह एक बार मुँह हाथ धो के चेंज कर लेती हूँ, फिर बाबा का जो जल प्रसाद और दूध प्रसाद से नहलाती हूँ शिवलिंग जी को, उससे नहाना होता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बेटे ने फोटो भेजा, फिर देखो माँ कल हमारा टीवी आ गया घर में, और हम 2 टेबल भी लेके आए हैं, इंस्टॉलेशन करा लिए हैं। और देखो टीवी के नीचे ही मंदिर को रखे हैं, ये बड़ा टेबल इधर है, और सुंदर सा सेट हो गया है। बोला हाँ अच्छा लग रहा है बेटा। परंतु शुक्राना है गुरु जी, कल से उसका मूड थोड़ा आज अच्छा था, क्योंकि जो भी प्रोसीजर चल रहा है उसमें 2-3 दिन का टाइम लगेगा। और मेरे कल वो नोटिस जो आया था, आया तो है मेरे बेटे के नाम से, पर बेटे ने मुझे कहा कि उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो बाबा तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये बहुत गलत काम करी, मेरे से एक बार पूछती, क्योंकि जब वो यहाँ रहता ही नहीं है तो एक्सेप्ट करने से तो ये तो प्रूव करा देंगे कि माँ बाप से रिलेशन में है ये लोग। नहीं बाबा, मैंने ठीक किया या गलत किया, जैसे बेटे ने बोला मैंने कर दिया। सुबह जब बेटे ने फोन किया था बाबा, मैंने कहा कि ऐसे जा रही हूँ, उस समय मैं जो भी लाई थी सब तेरे फ्रेंड को दे दिया, अपने लिए तो कुछ लिया ही नहीं था। और लेती तब ना जब मैं हस्बैंड पैसा देते तब। तो उसने कहा कुछ पैसे चाहिए माँ। बोले पैसे का जरूरत किसको नहीं होता है बेटा। तो बाबा शायद काम के बीच में वो उलझ गया था। मैंने जस्ट एक पिन किया उसको व्हाट्सएप में। बोले कि क्या हुआ माँ। बोले मैंने तेरे को बोला था ना। लो, तुमको कितना चाहिए। मतलब हम, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, तू अपना समझ ले कि तेरे को कितना देना है। मेरे को, हाँ मेरे को चाहिए ये बात मुझे मालूम है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उसने 5,000 रुपीज मेरे अकाउंट में डाल दिए। तो बाबा उसे थोड़ा ज़्यादा ही लगा, लेकिन उस दिन से बहुत कम में आज वैसे ही एक सूट मैंने भी, सूट पीस भी वैसे मैंने लिया है बाबा।
पहले बात बेटे को थैंक यू कहा, तो उसने कहा इट्स ओके माँ। आवाज सिखा आंटी का सत्संग सुनी, मेरी जिसमें सत्संग मेरा सत्संग भी उसमें शेयर हुआ है। एक का तो मैं अभी तक सुनी नहीं हूँ, आधा ही सुनी हूँ बाबा। कल बहुत शारीरिक तकलीफ था गुरुजी। कल मैंने मध्य रात्रि में ही मतलब 1-1:30 के करीब बाबा मैं ठीक ठाक टाइम का ज्ञान भी नहीं है मुझे, क्योंकि बाबा देर से सो के उठी थी तो नींद भी नहीं आना था। और बाबा जैसे ही खाली दिमाग शैतान का घर, मेरा वैसे ही पैल्पिटेशन चालू, सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, खुजली होना चालू। तो पता नहीं क्यों गुरुजी आप मुझे बोलेंगे माफ कर दे, माफ तो कर दूंगी बाबा, पर इतना रिसेंट में ये हुआ वो चीज़ है बाबा, जैसे ना मैं इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रही गुरुजी, कि इंसान का दिमाग इस तरह का होता है कि जो तुम्हारे लिए मरे जा रहा है, करे जा रहा है, आप उसके साथ ही इतना इतना बड़ा छलना कर लो, तो आपके फैमिली मेंबर और आप में क्या फ़र्क रह गया। बाबा मैं बहुत छोटी हूँ अपने हस्बैंड से, मुझे भी तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं क्यों सिक्योर्ड हूँ, मैं किसके भरोसे रहूँ बाबा। बेटा आज अपना गलती का एहसास किया है, कल फिर से वापस से शादी करेगा, वापस से घर द्वार बाल बच्चे सब बढ़ेंगे करेंगे। और बाबा वो ऐसे ही कमा थोड़ी नहीं रहा कि हम लोग पे ऊपर लुटाते रहे। वो बाबा अपने पिता को जो भी उन्होंने सब मतलब जो फैलाया हुआ है, सब चीज़ों को बिगाड़ा हुआ है, उसको समेटने के लिए वो हर एक जगह का उनसे जिक्र कर रहा है। पहले सब हमको स्टेटमेंट दो कि कहाँ कितना पैसा किस तरह से दिया गया है, लिया गया है, तब उस तरह से हम इस प्रोसीजर में आगे बढ़ेंगे, ताकि मतलब जो उतना दिया है हम लोग को उतना देना नहीं पड़े। मतलब बाबा क्या सोचा है वो उसने इस बात को नहीं बताया। बात करते करते मुझसे बोला एक बार पापा को दो। मैंने उससे फ़ोन को पापा को दिया तो उसने कहा क्या हुआ, हम तुमसे बैंक स्टेटमेंट मांगे थे क्यों नहीं दिया। तो उसने कहा कि बाबा उसके पिता ने कहा कि कल बेटा मुझे टाइम नहीं मिला, आज बैंक बंद है, मैं मंडे को छः और शॉर्ट तुमको सब दे दूंगा। बाबा वो शांत हो गया। और बाबा वो थोड़ा परेशान है अभी अपने ही सब कुछ केस को लेके। बाबा हम नहा तो गए थे 6:30 बजे तक, पर बाबा इतना थकान लग रहा था, काफ़ी लंबा चलना पड़ता है बाबा, आजकल एनर्जी नहीं रहता है। और आपने कल फिर वही हमारी शीतल आंटी से आपका कॉलिंग करवाते हैं, मैं बोल के ही सोई थी बाबा आपका इच्छा आप उठाइएगा, नहीं तो मत उठाइएगा। ये बाबा आपने सेवा लिया, क्योंकि कर्म हमारे कटने हैं, इतना भी माड़ा कर्म हमने किया है। तो ऐसे ही बात हो रहा था, ऐसे ही सांस रुक रहा था कि मुझे फिर से जीप के नीचे दवा लेना पड़ा। तब तो बाबा 2-3 घंटा सो पाई थी, फिर आपका कॉलिंग आया तो उठ गई, सारा पाठ किया, सब जो भी पाठ सुनती हूँ उसको सुना, पाठ जाके पढ़ा सुखमनी साहिब जी, जपजी साहिब जी। और बाबा आपका 105 वचन का रोज एक पेज करके पढ़ रही हूँ। और शिव पुराण फिर से चालू किया है गुरुजी, एक बार मैंने पूरा पढ़ लिया। तो बाबा उस दिन तो मैं कड़ा प्रसाद बनाना भूल गई थी, उसके बाद दिन मैंने बनाया था, और उसके फिर एक दिन बाद ही फिर से बना था बाबा, क्योंकि उस दिन सत्संग था। मैंने बेटे को बोला देख बेटा जीवन में मैंने कभी कुछ पाया नहीं, ना कुछ लोग से कुछ मांगा है। अब मेरा सारा ध्यान केंद्रित है सिर्फ मेरे बाबा पर और मेरे बुबलू पर, इसलिए उसके बीच मुझे दखल मत दो, नहीं तो तुम लोग ज़्यादा दिन अपने साथ मेरे को रख नहीं पाओगे। क्योंकि मैं बाबा का सेवा तो करूँगी, इसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। और रहा बुबलू, बुबलू को बाबा ने मुझे दिया है, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी, तेरे को मैं कुछ नहीं बोलूँगी करने के लिए। उसने कहा नहीं माँ, आपको जो लगे आप वो करिए। अब बोले तुम जानते हो कि इस सब चीज़ से कितना कर्मा कटिंग होता है।
बाबा सेवा करा के बाबा अपना कल्याण नहीं करते हैं, हम लोग का कल्याण करते हैं। बाबा यही बोलते हैं, यदि फैमिली में एक मेंबर भी जुड़ जाए तो सारा उसका कुनबा ब्लेस्ड हो जाता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल के ही सत्संग में आपने सिद्धांत जी से कहा कि जो हमारे रिद्धि सिद्धि दाता हैं गणेश मेरा गनुड़ा, बाबा कि गनुड़ा को बेसन के लड्डू खिलाने हैं। और आज बाबा ग्रुप में भी, कल भी मैंने ग्रुप में ज्वाइन करा, थोड़ा देर के लिए मंत्र जाप किया था, क्योंकि बाबा फिर उसके बाद पाठ सब सुनने का रहता है। तो मैं शुक्राना बोल के एग्जिट करती हूँ। फिर आज भी बाबा, आज निशी आंटी ने वो गणेश वंदना किया, उसमें मेंशन किया कि उनको 5 सुपारी का भी भोग लगाया जाता है। तो बाबा मैंने भी आज 5 सुपारी और मिश्री का भोग लगाया। भगवान के लिए सब दिन एक समान है बाबा, मेरे लिए तो सब आपका दिन है, सब सब आपका दिन है और दिन सब आपका ही है बाबा। आपने जिसके जिसके नाम लोग कर दिया बाबा। फिर मैंने बेसन के लड्डू अपने हाथ से घर में बनाए जैसा मुझे आया बाबा, लेकिन वो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। आपने शिकांत से बोला कि सबको अब गनोड़ा को भी भोग लगाना है और खुद भी खाना है और प्रार्थना करना है कि रिद्धि सिद्धि के दाता हमारे विघ्न हरो, संकट हरो। निरंतर शुक्राना है गुरु जी की आज मैंने काम किया। और हनुमान बाबा का जैसे चूरमा का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू लगता है, उनका चमेली के तेल का दीपक जलता है, घी में ही सरसों तेल डाल के बाबा जलाया था। इस टाइम आके फिर से पूरा सरसों तेल का बाती जलाई हूँ और संध्या बाती करके बाबा तापसी आंटी को कहा मेरा थोड़ा पाँव में मसाज कर दे, मेरे सारे नस में दर्द हो रहा है। तो वही बाबा आपका तेल जिससे ब्लेस्ड घी चंदन ये सबसे करवाती हूँ, तो रात में आराम से सो पाती हूँ। मुझे रोज पेन किलर लेने का जरूरत नहीं होता है। पर बाबा अभी एंटीबायोटिक लेना ही पड़ रहा है, क्योंकि सब फिर से जब उड़े में खिंचाव हो रहा है बाबा। हो सकता है ठंडी की वजह से भी हो रहा हो, मुझे नहीं मालूम गुरु जी, या तो कुछ नेगेटिविटी आ गई। अब सेवा भी आप लेते हैं, निवारण भी आप कराते हैं। तो पार्टी को दिया, प्रदीप को दिया, तापसी आंटी ले गई, छोटी आंटी आई, छोटी आंटी की बेटी ने खाया और सब कोई ने खाया। शायद बेटी ने नहीं खाया बाबा, उसने कहा थोड़ा बाद में खाती हूँ, भूल गई। सब कोई ने मन से प्रसाद को ग्रहण किया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैंने अपने मनपसंद एक सूट खरीद के बेटे को पिक्चर सेंड किया। बेटे ने कहा मामा बहुत सुंदर है। हमारे लास्ट 1-2 दिन बचा है बेटा, इसलिए जो रेट में लिया था उससे भी कम रेट में मिल गया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में मुझे वो सूट दिलवा दिया बाबा। मेरा आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है गुरु जी, मैंने जिस काम का बीड़ा उठाया है बाबा, मैंने क्या आपने उठवाया है, उसको बाबा निर्विघ्न संपन्न करवाइए। आज मैंने विघ्नहर्ता को भी यही कहा कि बाबा मेरे गनुड़ा, चाहे बड़ी दीदी मानो, चाहे छोटी बहन मानो, जो भी मानो, प्लीज संकट हरो, रिद्धि सिद्धि के दाता, और हमारा जो भी काम है उसको निर्विघ्न करवा दो। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। थोड़ा पहले ही करती बाबा, पर बॉडी में बहुत ऐसा फीलिंग हो रहा है कि शायद मैं अंदर से बहुत कमजोर होती जा रही हूँ गुरु जी। बाबा जो सब चीज मेरे साथ घटित हो गया है, ये तो आप बोला जाए बाबा, मैं ऐसा कोई भी अब शब्द यूज नहीं करती हूँ, मैं सच का बयान करती हूँ।
न मैं कोई गाली गलौज करती हूँ। अपने शब्दों को मैं बहुत समझ के आपके प्लेटफॉर्म पर बताती हूँ बाबा, क्योंकि इस चीज़ का आभास हमें भी है कि हम जगत के जो पिता है, परमेश्वर है, उन तक अपना जो सत्संग कर रहे हैं, उन तक अपना जो सच का संग है उसको पहुंचा रहे हैं। और बाबा हो सकता है हर बार सब कोई माफ़ी मांगता है, क्योंकि बाबा हम तो गलती के पुतले हैं। नहीं हम लोग होते तो आपको पृथ्वी पे आना ही नहीं पड़ता हमें माफ़ करने के लिए। बाबा हम लोग कभी भी महान नहीं हो सकते, हम लोग तुच्छ ही हो सकते हैं। तभी तो आप हमें हर संकट से बाहर निकालेंगे। आज मैं सुन रही थी, हेमा आंटी ही फोन मतलब सत्संग कर रही थी कि हमें शब्दों का जो भी मतलब समझ के शब्दों को बोलना चाहिए, जो भी बोल रहे हैं समझ के करना चाहिए। बाबा बाबा बात हो जाता है कि किस तरह के शब्दों को बात करना है। अब कुकर्मी को तो कुकर्मी ही बोलेंगे, अच्छे कर्म वाले को तो अच्छे कर्म ही वाले बोलेंगे। कल मैंने आपसे बोला कि बेटे ने गाली दे दे के बात करना चालू किया, मतलब मेरे को नहीं, वो हर बात पे ही उसका बोला कि माँ यहाँ का भाषा ही ऐसा हो गया। बोली मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने तेरे को ऐसे स्कूल में नहीं डाला था जहाँ गाली देना सिखाते हैं। बस अब उसके बाद से तो गाली निकल नहीं रहा मुंह से, निकलेगा फिर तो फिर उसको टोकूं। बाबा मेरे इस चीज़ का सबको लिहाज है कि हम किसके साथ किसके पास अपना जो भी मन का व्यथा, मन का सुख, मन का दुख पहुंचा रहे हैं। जरिया हमारे विपिन अंकल हैं। अब मुझे माफ़ करिए बाबा, पर मुझे बोलना पड़ जाता है कि हर संगत का आपसे आपका अपना अपना कनेक्शन है। आप कभी ऐसा भी सोच सकते हैं गुरुजी, 6 साल से कहीं भी ट्रैवल नहीं करी, कुछ नहीं करी, कुछ नहीं करी बाबा, और उसके ऊपर से इतना बड़ा बड़ा धोखा। जस्ट इसलिए अपने आप को रोक के रखा कि कहीं भी ट्रैवल करने जाऊंगी तो ज़्यादा पैसा लगेगा। और मेरी बहनें खुश रहती हैं, हर साल फॉरेन ट्रिप करती हैं, साल में 3 बार 4 बार बाहर निकलती हैं, तो इसलिए अपने हस्बैंड के तौर तरीके के साथ अनुसार चलती हैं। बाबा इससे यदि कोई इंसान कुछ भी अंदाज़ा लगाए मेरे बारे में तो मुझे कुछ करना नहीं है। मतलब दोनों तरफ से बाबा मेरा ही सर फुटेगा, कहने का मतलब ये है। तो बाबा बात ये हो जाता है ना कि जो जिसके ऊपर से चीज़ गुजरता है वही उस चीज़ को समझता है बाबा मेरे। कहनी और कथनी में बहुत बहुत फर्क है बाबा। करनी और कथनी, सॉरी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है, आपने सब समय सच का साथ देने के लिए कहा और मैं सच्चाई ही बयान करती हूँ। यदि मैंने कोई भी अपशब्द कहीं भी यूज़ किए हो उसके लिए बाबा आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं और किसी से नहीं माफ़ी मांग सकती, क्योंकि आपके अलावा बाबा कोई नहीं माफ़ कर सकता हमें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरे हस्बैंड के बारे में मेरे को यही बोलना है, जो आप ना बोलेंगे करने के लिए वो उसको 100 बार और ज़्यादा करेंगे। तो बाबा इसलिए बोलो ही मत। उसमें क्या खराबी हुआ बाबा मेरा? मैंने तो कुछ खराब नहीं किया। बस बाबा मेरा आज का यही सत्संग है संध्या वेले का। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य रामे बरानने। जय जय गुरु। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा था वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु धन वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा था। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जय जी, गुरु। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना है मेरे गुरु जी। अभी आज 27 दिसंबर 2025 और टाइमिंग हो रहा है 12:31। 7 का ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज शनिवार है, दिन शनिवार। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी निशा गोरखपुर से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा गुरु जी का हर पल शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है मेरे गुरु जी, मेरे परमात्मा। हर एक एक पल का शुक्राना, हर एक एक श्वास का शुक्राना है। अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए शुक्राना है, अंग संग रहने के लिए शुक्राना है, मेरे सिर पर हाथ रखने का शुक्राना है, हाथ थामने का शुक्राना है, और अच्छा लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना है, हर दुख से बचाने का शुक्राना है, हर सुख में साथ, हर सुख दुख में साथ रहने का शुक्राना है मेरे गुरुजी। रोटी कपड़ा मकान देने का शुक्राना है गुरुजी। हर दिन अच्छा ब्लेस करने का शुक्राना है गुरुजी। और हर एक दिन नए सुबह सुबह नई सूरज दिखाने का शुक्राना है गुरुजी। एक नई सुबह दिखाने का शुक्राना है गुरुजी। हर रोज जगाने का शुक्राना है गुरुजी। मुझे अपना बनाने का शुक्राना है गुरुजी। अपने चरणों में रखने का शुक्राना है गुरुजी। हर रहमो कर्मों का शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा 21 को सत्संग था, मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी और मैं हमेशा गुरुजी का सेवा लेती हूँ। तो इस बार मैं सेवा मुझे सेवादार अंकल ने बोला, मैंने पूछा कि अंकल मुझे भी कुछ सेवा मिलेगा, तो वो बोले अभी नहीं, अभी बैठो, मैं बताऊंगा, जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप बैठो अभी। तो मेरा मन उदास हो गया, मैं सोचने लगी गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई है कि आज मुझे सेवा नहीं दे रहे हैं आप। तो मैं गुरुजी से मन ही मन ऐसी बातें कर रही थी। तो फिर वो अंकल जी ने मुझे फिर बुलाया तुरंत ही, आंटी इधर आओ। फिर उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद मतलब पर पास करने का सेवा दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर मैं गुरु जी के सारे सेवादार को भी मैंने लंगर प्रसाद कराया। मतलब उनसे पूछा आपको कुछ चाहिए, क्या चाहिए, मैं पूछ सब सारे लोग मुझसे बुला रहे थे और लंगर प्रसाद लेने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर गुरु जी ने मुझे अपना जल प्रसाद दिया, जो अपने उनके उनके पास रखते हैं, वो जल प्रसाद ने दिया। और मुझे अपने पास रखा हुआ टॉफी प्रसाद ने मुझे अंकल जी ने बुलाकर मुझे ब्लेस किया। और मैं जब गुरु जी के पास आज्ञा लेने के लिए बैठी तो मैंने देखा कि गुरु जी का जो चोला का दुपट्टा है वो मेरे
कपड़े से मैच कर रहा है, वो गुरु जी के कपड़े से मैच कर रहा है, सॉरी संगत जी, गुरु जी के कपड़े से दुपट्टे से मैच कर रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा हर समय ब्लेस करते रहते हैं। मैं अपने मन में ही सोची थी क्या गुरुपा इस बार भी आपका कोई ब्लेसिंग मिलेगा, तो गुरुपा ने मुझे अलग से, मतलब वो गुरु जी के चोला से मैच नहीं था, लेकिन वो गुरुपा ने मेरे लिए वो ब्लेसिंग रखा था। उस चोले को गुरुपा ने मेरे लिए मुझसे अपने चोले से मैच कराने के लिए अपने डाला था चोला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। और मैंने एक सत्संग में मैंने सुना था कि एक आंटी बोली कि अ, अगर आपको मैं सत्संग में सुनी थी शायद, कि यूट्यूब में कुछ भी, मतलब किसी रील में मैंने सुना था कि आपका कोई, मतलब गुरु जी के ही कुछ ब्लेसिंग था। तो मैंने उसमें सुना था कि आपको, शायद मैंने डिब्बा छब्बर जी की छिब्बर जो है आंटी, उनका सत्संग में सुना था कि आपको किसी भी रूप में कोई, मतलब भाई मिलेगा और आपको वो चावल, मतलब चावल देंगे ब्लेसिंग, तो आप ले लेना, मना मत करना। तो मैं सोची कि मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन जो एक बाबा हैं ऑटो वाले, वो भी मुझे बहुत मानते हैं। उनके गांव से चावल, उनके गांव चावल होता है, तो वो मुझे बोले कि मैं तुम्हारे लिए चावल लेकर आया हूँ गांव से, आप मुझसे ले लेना। तो मैं बोली, मैं काफी दिन से मैं बोली अच्छा ठीक है बाबा, देखती हूँ। तो 1 महीना हो गया था, वो मैं ना वो दे पा रहे थे, और मैं ना मुझे टाइम मिल रहा था मैं लेने के लिए। और जब मैं 21st को मैं सत्संग में गई थी, उस दिन बाबा ने मुझे वहाँ सत्संग में लाकर दिया। मैं वो चावल फिर से मैं अंदर लेके गई, क्योंकि अभी मुझे सेवा बाकी था मेरा। तो मैं सेवादार अंकल आंटी से बोल के गई कि मैं अभी आ रही हूँ, बाबा मुझे चावल लेकर आए, तो मैं वो लेकर आ रही हूँ। तो मैं वो गुरुजी के सत्संग में लेके गई, वहाँ रखा मैंने। और गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया चावल को, क्योंकि सत्संग में भी मैंने सुना था कि आपको किसी भी किसी रूप में, चाहे भाई आपको चावल देगा, तो भाई तो नहीं, वो बाबा के रूप में मैं मानती हूँ, पिता के रूप में मानती हूँ। तो उन्होंने मुझे चावल ला के दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के उस दिन मुझे चावल, 1 महीने से चावल मैं ले नहीं पा रही थी, 1 महीने से ऊपर हो गया था, और ना ही वो दे पा रहे थे। और उस दिन मुझे वो चावल लाकर ब्लेसिंग दिए, जिस दिन गुरु जी का सत्संग था 21st को। और वो चावल सीधे वहाँ मंदिर में उनकी ब्लेसिंग मिला, वहाँ ब्लेस हो गया, और फिर मैं उसे घर लेकर आई सेवा के बाद। और जब मैं गुरुजी का आज्ञा लेने बैठी, तो मैं और भी ब्लेस हो गई कि गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस किया। अंकल ने बोला कि आंटी सारे लोग, आप लोग गुरुजी से आज्ञा ले लो। तो हम लोग वहाँ पे बैठे हैं गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए। और गुरुजी ने अपने चोला के दुपट्टे से मैच कराया मेरे कपड़े को। तो जय गुरु जी, गुरु जी ने इस तरह से गुरुपा ने ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो उस दिन उदास हो रही थी कि गुरु जी ने आज कोई सेवा नहीं दिया, तो गुरुपा ने मेरे मुझे तुरंत सेवा दिया, जो हमेशा मुझे सेवा मिलता वो मुझे फिर से मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है। हर रमो कर्मों का शुक्राना है गुरु जी। हर पल ऐसे ही ब्लेस करते रहना, मुझे, सारे संगत परिवार को, मेरे विपिन अंकल को, और विपिन अंकल की फैमिली को, सौम्या आंटी, सारे फैमिली को और मेरे फैमिली को, मेरे संगत परिवार के फैमिली को, सारे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो पाठ करने में, सत्संग में, तो मैं सारे संगत परिवार से और अपने गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने आगे के सत्संग के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुपा मुझसे सत्संग हमेशा करा लीजिए
क्योंकि आजकल मेरा सत्संग हो नहीं पा रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। कृपा प्लीज़, पता नहीं क्या है। अब मैं मंत्र जाप के साथ, गुरु जी के पावन मंत्र से के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी का। और कृपा, अगर इस जन्म में, पिछले जन्म में से मुझसे कोई भी गलती हुई जाने अनजाने, जिसका भी मैंने दिल दुखाया हो, अभी तुरंत तत्काल परसों नरसों कभी भी किसी भी अनजाने, पिछले जन्म में इस जन्म में, तो सारे सारे मेरे गलतियों को क्षमा करिएगा। जो लोग मुझसे नाराज हों उनको मेरे दिल में जगह बनाइएगा, और लोग मुझसे, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा कि सब लोग मुझसे खुश रहे, प्रसन्न रहे। और अगर मेरे वजह से किसी भी जीव जंतुओं को हानि पहुंची इस जन्म में, पिछले जन्म में, तो उनके लिए भी मैं कान पकड़ के लिए क्षमा चाहती हूँ। और अगर मेरे मम्मी पापा और मेरे पूर्वजों को भी मेरे वजह से कोई दुख और ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए भी मैं अपने पूर्वजों से, अपने मम्मी पापा से क्षमा चाहती हूँ। मुझे कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ। कृपा मुझे मुझे उन लोगों से क्षमा दिलाएं, और उन लोगों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। सदैव वो लोग मुझसे खुश रहे, प्रसन्न रहें, और उन्हें आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करे, सदैव उनकी रक्षा करें। कृपा सारे लोग सबका भला करें, कृपा सबका भला करें। कृपा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखें हम सभी पर, हम सारे संगत परिवार पर, हमारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी की फैमिली पर, मेरी फैमिली पर। और जो कृपा, जो इस समय ठंड में बाहर हैं, कृपा उनकी भी रक्षा करिएगा। जो अनाथ, जो रोड पर बेचारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा करिएगा कृपा, उनका भी भला करिएगा। किसी न किसी माध्यम से उनका हेल्प कराइएगा कृपा। और मुझसे भी कृपा, मुझे भी ऐसा बनाइए कृपा कि मैं सबका हेल्प कर सकूं। मुझे इतना दे कि मैं सबका हेल्प कर सकूं कृपा। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे कृपा। और जो हॉस्पिटल में है, जिनका फैमिली हॉस्पिटल में है, जिनके घर के मेंबर अगर हॉस्पिटल में है कृपा, उनको आप उनकी फैमिली से मिला दीजिए, उनके घर वापस ले आइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल का शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।